म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए अनेक कैटेगरीज मिल जाती है, जिसमें कि फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस का माइक्रो कैप फंड भी अवेलेबल है। माइक्रो कैप फंड में स्मॉल कैप फंड से भी छोटी कंपनियां होती है। सो लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा रिटर्न्स बनाने की संभावनाएं होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड का डिटेल में रिव्यू करूंगा, जिसमें हम फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम फंड के बारे में कंक्लूजन भी बनाएंगे। तो चलिए फंड के बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये फंड 2023 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी माइक्रो कैप 250 TRI है, यानी कि ये फंड एक इंडेक्स फंड है जो कि इस इंडेक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 2498 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.50% है। यदि आप इस स्कीम से 15 दिनों के अंदर पैसा रिडीम करवाते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इस माइक्रो कैप फंड को 2023 से मिस्टर स्वप्निल P मायकर और 2024 से मिस्टर राकेश सेठी और मिस्टर दिशांत मेहता मैनेज कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो ये फंड एक इंडेक्स फंड है, सो यहाँ पर फंड मैनेजर का इतना बड़ा रोल नहीं होता। अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो ये लास्ट 2 ईयर्स में 29.33% के हैं और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स 26.99% है। लास्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स नेगेटिव में 1.75% है और कैटेगरी एवरेज के नेगेटिव में 3.32% है। और यदि लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 4.75% है और कैटेगरी एवरेज के 10.03% है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स लास्ट 2 ईयर्स में तो बहुत ही अच्छे माने जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रिटर्न्स का टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम है। इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, वो मई 2021 में ही लॉन्च हुआ है। मतलब कि इस फंड का हमारे पास में लॉन्ग पीरियड का इनफ डेटा अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि हम फंड के रिटर्न्स को सही से वैल्यू नहीं कर सकते। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें आपको 250 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। पोर्टफोलियो का PB रेशियो 3.62 है और इसका PE रेशियो 29.03 है। यदि फंड की एसेट एलोकेशन को देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स में 13.92% इन्वेस्ट किया हुआ है, सर्विसेज में 10.25%, फाइनेंशियल में 10.17%, कंस्ट्रक्शन में 9.07% और केमिकल में 8.34% पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड का डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फंड स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा रिस्की माना जा सकता है, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये फंड स्मॉल कैप फंड से भी बेटर कर पाएगा या नहीं, क्योंकि एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड होता है उसे फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है, जहां पर वो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से लगातार अच्छे रिटर्न्स बनाने की कोशिश करता है। लेकिन माइक्रो कैप एक इंडेक्स फंड है, जिसमें कि फंड मैनेजर अपने अनुसार कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। सो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिले ये कहा नहीं जा सकता। बात करें इस माइक्रो कैप फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो देखा जाए तो उन्हीं इन्वेस्टर्स को इस फंड के बारे में सोचना चाहिए जिनका कि टाइम होराइजन कम से कम 5 साल का हो, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकती है। साथ ही वो इन्वेस्टर हाई रिस्क और हाई वॉलेटिलिटी को उठाने को तैयार हो। साथ ही दोस्तों, फंड का हमारे पास में बेयर मार्केट और बुल मार्केट में परफॉर्मेंस का भी इनफ डेटा अवेलेबल नहीं है। सो इस फंड को स्टडी करते समय इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का शॉर्ट वीडियो। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।